गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर ये है कि नई आदत की शुरुआत करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। जो हम नई आदतें डेवलप करेंगे अपने अंदर, इंसान जो पुरानी आदत को लेकर के अपनी जिंदगी में मायूस रहता है और वो सोचता है कि हम अपने जिंदगी में नई आदत को कैसे डेवलप करें, तो इस चीज को हम कैसे अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपनी नई आदत को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस मैटर में हम बात करेंगे। और आगे है, किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी आदत का ढेर होना, कहने का मतलब बहुत सारी आदतें होना। ये बेतुका सा सवाल लगता है, लेकिन आपकी आदत का जो रिफॉर्मेशन होता है, जो चेंजिंग होता है, वो एक सरल योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। आप एक प्लानिंग कर सकते हैं अपनी आदत को चेंज करने का। और जब इंसान की जो वर्तमान आदत होती है, उसके बाद वो नया आदत कैसे डाल सकता है, तो इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक प्रयोग किया। वे दोनों सप्ताह की अवधि में व्यायाम की बेहतर आदतें डालने के संदर्भ में प्रयोग कर रहे थे। कहने का मतलब एक हफ्ते तक एक इंसान को एक बेहतर एक्सरसाइज करना है, जिसके लिए उन्होंने प्रतियोगिता को 3 समूह में बांटा गया। जो वो कंपटीशन करा रहे थे उसको 3 समूह में बांटा गया। पहला समूह है कंट्रोल ग्रुप था, जिसमें सिर्फ यह दर्जन करने को कहा जाता था कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। जो पहला समूह था, जो पहला ग्रुप था, उसमें सिर्फ देखना था, उनको यह दर्ज करना था, लिखना था, कहना था, नोटिस करना था कि वह कितने लोग व्यायाम करते हैं, इन सब चीजों को। और दूसरा है, जो दूसरा ग्रुप था, उत्प्रेरक समूह था। इस समूह से यह कहा गया कि वे अपने वर्कआउट की निगरानी करने के साथ साथ एक्सरसाइज के लोगों पर या फिर एक्सरसाइज के लाभों पर ध्यान देना है और उसे नोटिस भी करनी है, और एक्सरसाइज से रिलेटेड बुक्स पढ़ने हैं, देखने हैं, कुछ टॉपिक्स को समझना है। शोधकर्ताओं ने इस समूह को यह भी बताया कि एक्सरसाइज के क्रोटीन हार्ट डिजीज का एक जोखिम कम हो जाता है और हृदय का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। दोस्तों, अंततः लास्ट में तीसरा ग्रुप जो था, तीसरा समूह की बारी आई, तब उसके प्रतिभागियों को भी दूसरे समूह जैसे ही निर्देश दिए गए, लेकिन उसने एक अतिरिक्त काम करने को कहा गया। उनमें एक योजना बनाने को कहा गया कि वे अगले हफ्ते तक तब और वो जहां व्यायाम करेंगे, तीसरे समूह के हर सदस्य को इस वाक्य से खाली स्थान भरा गया था। अगले हफ्ते के दौरान में कम से कम 20 मिनट कम व्यायाम करूंगा, ऐसा कहा गया था। समझने वाली बात यह है कि इससे हमें यह पता चलता है कि पहले और दूसरे ग्रुप के 35 से 38% लोग ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया है। रोचक बात यह है कि दूसरे समूह को दिए गए अतिरिक्त उत्साह और प्रेरणा के व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण असर नजर नहीं आया, लेकिन तीसरे समूह में 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार व्यायाम किया, यानी सामान्य से 2 गुने से भी अधिक लोगों ने। यानी फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्ताओं का कहना है कि इंसान की आदतें उसकी सोच, उसकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। वो जिस टाइम अपनी मेंटलिटी को चेंज करेगा, उसी टाइम उसकी आदत चेंज हो जाता है। हजारों बार अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चला है कि हमारे इरादे हमारे लक्ष्य को पूरा करने में असरदार भूमिका निभाता है। जो इंसान का इरादा होता है, जो इंसान की सोच होती है, जो इंसान की चाहत होती है,
वो चीजें इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है दोस्तों। और जो लोग इसकी स्पष्ट योजना बनाते हैं वे किसी नई आदत को कब और कहां करते हैं उसे ऐसा करने की ज्यादा संभावना होती है। जब आप कोई नई आदत को डेवलप करते हैं अपने अंदर तो ज्यादा संभावना यह होती है कि आप उस आदत को कैसे डेवलप करते हैं अपने अंदर और उसे यूज कहां करते हैं। आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं या फिर आप उसे लिख सकते हैं कि हर रोज आपको एक 5 मिनट ध्यान करना है, हर रोज आपको 1 से 2 चैप्टर राइटिंग लिखनी है, हर रोज आपको 10 मिनट पढ़ाई करनी है, या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं जो चीज आप करना चाहते हैं उस चीज से रिलेटेड आपको अपनी डायरी में लिखनी होगी कि हर रोज हमें यह काम करना है, हर रोज हमें वो करना है। जब तक आप इस तरह के नियम को अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं तब तक आप अपनी जिंदगी में किसी भी आदत को बदल नहीं सकते हैं दोस्तों। यदि आप इस चीज से श्योर नहीं हो पाते हैं कि आपकी कौन सी आदत को कब शुरू करना है तो आप एक टैगलाइन बना सकते हैं, आप एक टैगलाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सी आदत को किस हफ्ते शुरू करना है या फिर किस आदत को कौन से दिन में स्टार्ट करनी है दोस्तों। जब आपके सपने स्पष्ट होते हैं तो छोटे छोटे कदमों में दिन ब दिन आपका मेहनत बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है टाइम बर्बाद करने का तो आप छोटे छोटे कामों में दिन बर्बाद करना आसान हो जाता है, जिस वजह से आप उस निश्चित चीजों को शुरू नहीं कर पाते हैं जो आपको सफल बनाता है, जो आपको सफलता तक लेके जा सकता है। अगर आप चाहें तो अपनी आदत को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से बांध लें। लक्ष्य या फिर गोल या फिर आपका जो सपना है, समय और जगह को इतना स्पष्ट बनाना है ताकि पर्याप्त दोहराव से अपने आप को वंचित नहीं कर सकते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं, आदत का ढेर क्या होता है, आपकी आदतों के अब इसे कैसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आदत का ढेर क्या होता है। जब इंसान के लिए बहुत सारी आदतें, नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप व्यवहार की संबंधता का इस्तेमाल करके लाभ के लिए यह कर सकते हैं। किसी नई आदत को बनाने का बहुत अच्छा तरीका है किसी वर्तमान आदत को पहचानना जिसे आप हर दिन करते हैं, फिर नई आदत को पुरानी आदत के साथ संबंध कर देते हैं। इसे आदत का ढेर लगाना कहते हैं। जब आप किसी छोटी छोटी आदतों को छोड़ना स्टार्ट करते हैं, जो आपकी गलत आदतें हैं उसे छोड़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे नई आदत को उसके जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी, आपकी आदत, आपकी सोच खुद ब खुद बदलना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम आदत का ढेर भी कहते हैं दोस्तों, कि बहुत सारी आदतें हैं आपके पास, बहुत सारी आदतें हैं जिस वजह से आपका दिन, आपका समय, आपका टाइम बर्बाद होता है। इसे भी हम आदत का ढेर कहते हैं वहां ढेरों सारी चीजें हैं, फलाने जगह पे बहुत सारी चीजें हैं। गंदगी का ढेर होता है, आदतों का ढेर होता है, विचारों का ढेर होता है। तो उसी तरह से हर इंसान के लिए उसकी आदत का भी ढेर होता है दोस्तों, चाहे आदतें अच्छी हो या फिर खराब। आदतें तो आदतें होती हैं। कहते हैं कि आदत का ढेर लगाना क्रियान्वयन इरादे का एक खास रूप है। अपनी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह से जोड़ने के बजाय आप इसे किसी वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह तरीका आप अपने निजी जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे किसी न किसी चीज से जोड़ सकते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आदत के ढेर का फॉर्मूला क्या होता है। वर्तमान आदत के बाद में नई आदत डालूंगा। जो आपकी वर्तमान आदत है उसमें किसी नई आदत को कैसे डालते हैं, चलिए हम इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, मिसाल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पे आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान, जब मैं सुबह कप में कॉफी डालूंगा तो 1 मिनट तक ध्यान लगाऊंगा। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारी आदत, अगर हम चाय पीते हैं तो उससे पहले हम 1 मिनट ध्यान लगा लेते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं कि जब मैं अपनी कामकाजी जिंदगी में
जब आप कहीं से आते हैं, कहते हैं कि जब आप कहीं से आते हैं, अगर आप उसे जूता उतारते हैं तो तुरंत मैं अपने वर्कआउट के कपड़े को पहन लूंगा। एक होता है ना कि जब हम कहीं से आते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रहा होता है कि हमें घर जाना है, वर्कआउट पे जाना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन घर आते आते हम सब कुछ भूल जाते हैं, जूते उतारते हैं, कपड़े उतारते हैं और बेड पे लेट जाते हैं और फिर हमारा जिंदगी आराम करने लग जाता है, हमारी सोच भी आराम करने लग जाता है। तो यहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप आए, कपड़े चेंज करें, तो आप तुरंत वर्कआउट के कपड़े पहने और जिम चले जाएं। दूसरी है कृतज्ञता। जब मैं डिनर करने बैठूंगा तो मैं आज होने वाली एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ होऊंगा, धन्यवाद करूंगा। विवाह, जब मैं रात को बिस्तर पर लेटूंगा तो अपने जीवन साथी को एक चुंबन करूंगा। दैट्स लाइक आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर आप रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशन में बेहतर फील करना चाहते हैं या फिर अपने रिलेशन में किसी आदत को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपनी हर किसी व्यवहार में किसी न किसी एक आदत को जोड़ के आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं या फिर आप अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आदतों को ढेर को समझने का एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपकी एक आदत है, उसकी संकेत क्या हो सकती है, उसका लालसा क्या हो सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है और उसका पुरस्कार क्या हो सकता है। चलिए इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल में समझते हैं। आप रोज रनिंग करते हैं, पहली आदत है आपकी रोज रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। संकेत क्या होता है, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है इस चीज को लेकर के, हमें अब रनिंग करनी है। लालसा क्या होता है, यार बहुत मजा आता है रनिंग करने में, अच्छा लगता है, ये हमारी लालसा होती है। प्रक्रिया का क्या होता है, इसका प्रक्रिया ये होती है जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमें बेहतर फील होता है। और पुरस्कार कहने का मतलब रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है कि यार हमारी शरीर बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी मेंटलिटी सही हो जाती है, हम बेहतर दिखने लग जाते हैं, हमारा लुक बेहतर हो जाता है। इस तरह से हर चीज एक आदत से 4-5 तरीके के रिजल्ट हमें मिलते हैं, जिसका संकेत मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लालसा कहते हैं, उसे हम सपने भी कह सकते हैं। यह मेरा ड्रीम्स है, यही मेरी लालसा है। आदत का ढेर इस संभावना को बढ़ा देता है कि आप अपने नए व्यवहार को किसी पुराने व्यवहार के ऊपर नई आदत डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराकर आप असंख्य आदतों को इकट्ठे कर सकते हैं और अपनी नई आदत को बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपने किसी भी आदत का संकेत ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे बिस्तर से उठना यानी कामकाज के दिन को शुरुआत करना, नहाना यानी लंच करना, ब्रश करना, कामकाज दिन को खत्म करना, कपड़े पहनना, ऑफिस के लिए कपड़े बदलना। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो संकेत हमें बताता है। जैसे ही सूर्य उगता है इंसान जग जाते हैं या फिर इंसान कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देता है। बहुतों का आदत होता है जगते ही मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन चेक करना। ये सब आदतें होती हैं जो इंसान को, किसी को फ्यूचर बर्बाद कर देता है या फिर किसी का फ्यूचर बेहतर कर देता है। वो इंसान के आदत पे डिपेंड करता है। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए प्रेरणा को जरूरत से ज्यादा महत्व देना, जबकि परिवेश ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के लिए परिवेश ही वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को तय करता है। हमारे अनूठे व्यक्तिगत के कारण निश्चित परिवेश की परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार बार बार उत्पन्न होता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे आंखों के ठीक सामने रखी चीजों को ग्राहक जो होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी खरीदते हैं। दूसरी तरफ वे नीचे के सेल्फ पर रखे सामान कम दिखाई देता है। इसी कारण स्टोर की सेल्फ पर ब्रांड नेम वाले सामान ऐसी जगहों पर रखे होते हैं जो आसानी से दिख जाता है। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट या फिर सेवा जितनी स्पष्टता या फिर आसानी से उपलब्ध होता है, आपको उसे खरीदने की उतनी ही ज्यादा जल्दी संभावनाएं होती हैं। आप देखते होंगे कहीं जाते हैं या फिर किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, आपको जो चीज जितना ज्यादा जल्दी दिखता है
अगर मॉल जाते हैं तो जो चीज़ें ज़्यादा दिखता है आपको उसे खरीदने की चाहत ज़्यादा होती है। तो इंसान के लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। आपकी जो आदतें जितनी ज़्यादा डेवलप होती हैं आपके लाइफ में, आप उसी के अनुरूप बनते चले जाते हैं और ढलते चले जाते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है और हम प्रायः उस संकेत पर गौर करते हैं जो अलग हटकर दिखता है। दोस्तों, दुर्भाग्य से जिन परिवेश में हम रहते हैं, काम करते हैं, उसी वजह से हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि उस व्यवहार को प्रेरित करने के कोई भी संकेत हमें नहीं मालूम पड़ता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, जब गिटार को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है तो गिटार का अभ्यास नहीं करना आसान हो जाता है। जब बुक शेल्फ गेस्ट रूम के कोने में होता है तो बुक नहीं पढ़ना आसान हो जाता है। जब आपके मल्टी विटामिन्स फैक्ट्री में आपकी आंखों के दायरे से दूर रखे रहते हैं तो उन्हें ना लेना आसान हो जाता है। जब आदत की चिंगारी देने वाले संकेत अस्पष्ट या छिपे हुए होते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर, तुलना में अस्पष्ट दृश्यात्मक संकेत बनाने से आपका ध्यान मनचाही आदत की ओर आकर्षित हो सकता है। मैंने अपने खुद के जीवन में अस्पष्ट संकेत की शक्ति का अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदकर उन्हें फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख देता और फिर उन्हें के बारे में पूरी तरह भूल जाता था। जब तक मुझे याद आता तब तक सेब खराब हो चुका होता था। वे मुझे कभी नहीं दिखाई देता था, इसलिए मैं उन्हें कभी खा नहीं पाता था। तो इस तरह की आदतें आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ आप भूल जाते हैं करना, आप उन्हें सामने रखिए। अगर आप पढ़ना भूल जाते हैं तो बुक्स को सामने रखिए। अगर आप खेलना भूल जाते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड आप हर चीज़ को सामने रखिए। अगर आप मोबाइल चलाना नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें अपने आप से दूर रखिए। ऑटोमेटिक आप मोबाइल नहीं चलाएंगे। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा बार गिटार का प्रयास करना चाहते हैं तो अपना गिटार लिविंग रूम के बीच में रख दें। अगर आप धन्यवाद की चिड़ियाँ ज़्यादा भेजना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर स्टेशनरी रखें। दोस्तों, किताब, बुक्स, डायरीज कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ बोतलें भरकर उन्हें घर में ऐसी जगह पर रखें जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाता है। दोस्तों, तो ये सबसे आसान तरीका है आदत को अपने ऊपर डेवलप करने का। आप जो चीज़ चाहते हैं उसे अपने सामने रखिए। अगर आप किसी आदत को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके संकेत को अपने परिवेश में महत्वपूर्ण स्थान देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उन सब चीज़ों को अपनी नज़र के सामने रखिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी आदत को अपने ऊपर डेवलप कर सके। दोस्तों, हर इंसान मानसिक रूप से अपनी आदत को वह जगह आवंटित कर देते हैं जहां वे घटित होता है। दोस्तों, घर, ऑफिस, जिम, दोस्तों के साथ, हर जगह से निश्चित आदतों और दिनचर्या के अलग अलग जुड़ाव बन जाता है। आप अपनी डेस्क पर रखी वस्तुएं, अपने किचन काउंटर पर रखी चीज़ें या फिर अपनी बेडरूम की चीज़ों के साथ एक खास संबंध स्थापित कर देते हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिवेश पे डिपेंड करता है। हमारी आदत हमारे व्यवहार के परिवेश पे डिपेंड करता है। दोस्तों, बल्कि उनके साथ हमारे संबंध से परिभाषित होता है। वास्तव में यह हमारे व्यवहार पर परिवेश के प्रारंभ से संदर्भ में सोचना पर डिपेंड कर देता है। दोस्तों, एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा के रोगों से कहा, जो अनिद्रा के रोग होते हैं, जिनको नींद नहीं आने की बीमारी होती है, उनसे कहा कि वे नींद आने पर ही बिस्तर पर जाएं। उसे कहा गया कि अगर उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वे तब तक एक अलग कमरे में बैठें जब तक कि उन्हें नींद नहीं आने लग जाता है। समय के साथ प्रतिभागी बिस्तर की पृष्ठभूमि को सोने के काम से जोड़ने लगे और इस वजह से बिस्तर पर जाने के बाद
जल्दी सोना आसान हो गया। उनके बजाय मस्तिष्क ने सीखा कि उस कमरे में फ़ोन पर ब्राउजिंग करना या टेलीविज़न देखना या घड़ी को घूरना नहीं होता था। सोना ही एकमात्र काम था जो उस कमरे में होता था दोस्तों। तो आप भी अपने कमरे को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई के अलावा ना मोबाइल्स हो, ना इंटरनेट हो, कुछ भी नहीं। या फिर अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोना है तो सोने के अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सी बातें हैं जो इंसान को उनके आदत को डेवलप करने में हेल्प करता है दोस्तों। हर इंसान के लिए पृष्ठभूमि की शक्ति एक महत्वपूर्ण रणनीति को भी उजागर करता है। नए परिवेश में आदतें बदलना ज़्यादा आसान होता है। आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल सभी तरह से कामों के लिए कर सकते हैं। हर तरह के काम के लिए आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। लेकिन जब आप लगभग हर चीज़ करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़कर देखना मुश्किल होता है दोस्तों। आप उत्पादक या फिर एक बिजनेसमैन होना चाहते हैं, लेकिन आप फ़ोन खोलने पर आप आदतन उस पर सोशल मीडिया देखना स्टार्ट कर देते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, फ़ोन खोलने के लिए फ़ोन में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन खोलते हैं आप रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, किसी सोशल मीडिया साइट्स को ऑन कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो फ़ोन से रिलेटेड है। ईमेल चेक करने लगते हैं और वीडियो गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यह संकेत हमें हमारी आदत से, एक अच्छी आदत से दूर कर देता है और यही वजह है आदत खराब होने का दोस्तों। आप सोच सकते हैं, आप समझते नहीं हैं कि हो क्या रहा है आपके साथ, आपकी जिंदगी में, आपकी सोच के साथ, आपकी आदत के साथ। इस तरीके से अपनी हर आदत को, हर पुरानी आदत को हटा करके अपनी नई आदत को डेवलप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें मैंने बताई है आपको जिस वजह से आप पुरानी आदत को हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, अगर आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को बेहतर बनाना, तो सबसे पहला काम करना होगा, आपको अपनी आदत पर कमांड करना होगा, आपको अपनी सोच पर कमांड करना होगा। आप उतना ही करें जितनी आपकी आदत है, आप उतना ही सोचें जितना आप करना चाहते हैं। ये एक ऐसी मेंटलिटी है इंसान के लिए, ये एक ऐसा विचार है इंसान के लिए। अगर आप चाहें तो अपनी आदत को बदल के जिंदगी के महानतम कार्य कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी उसी आदत में रह करके जिंदगी की सबसे गरीबी का जिंदगी जी सकते हैं इस दुनिया का। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा आदत बनाना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर होगा आपके आत्मसम्मान से रिलेटेड, उसका रहस्य क्या है। तो कैसी लगी हमारी बातें आपको? हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपने आदत का ख्याल रखिए दोस्तों। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस इंसान को भी लाभ मिल सके, एक बेहतर विचार मिल सके सुनने को। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी हो, हमारी बातें जितनी भी अच्छी लगी हो, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन बातों से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी अगर बदलती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा दोस्तों, और मैं समझूंगा कि हमारा मेहनत सफल रहा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।